Hello everyone, welcome to Dhiman Academy. I'm Saloni Dhiman and today I'll teach you meaning and functions of central bank. Central bank main bank है पूरी banking system का. The first और main bank of any country is central bank. सबसे important जो function है central bank का वो है issue of currency notes. No other authority, no other bank, neither government can issue notes except central bank. Central bank is the father of all the banks which governs, which control all other banks, whether they are private banks, whether they are public banks or they are foreign banks. So central bank होना बहुत ज़रूरी है in every country because ये सब banks को supervise करता है, ये सब banks को manage करता है. Now I will teach you functions of central bank one by one. First function of central bank is a bank of issuing note. No other authority, as I have already told you, no other authority except central bank can issue notes of the currencies. So जो भी हमारे notes हैं 5 rupees, 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees, they all are issued by central bank. अगर आप notice करोगे आपके notes के ऊपर भी लिखा होता है it is issued by central bank और साथ में गवर्नर के signatures होते हैं. Second function is banker of the government. इसका क्या मतलब है? जब हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है लाइक मोदी जी हैं, दे आर डिफरेंट एंड बैंक आर डिफरेंट. सो वेन एवर मोदी जी नीड्स एनी काइंड ऑफ फंड दे विल अप्रोच टू सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करेगा. इट विल एक्ट एज ए बैंकर. जब उनको पैसे चाहिए, सेविंग, डिपॉजिट्स, लैंडिंग, ये सब सेंट्रल बैंक करेगा. फाइनेंशियल एडवाइज़र, आगे क्या पॉलिसीज़ आनी हैं, क्या हमने फॉर एग्जाम्पल डीमोनेटाइजेशन, वो भी सेंट्रल बैंक के कंसल्टेशन से ही आया था. सो वट एवर न्यू पॉलिसीज विल बी इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो विल बी इंट्रोड्यूस बाय कंसल्टिंग सेंट्रल बैंक. एंड देन एजेंट हो गया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम बाइंग एंड सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम देखते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट बहुत लिक्रेटिव है, हम वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं. आप सभी को पता ही होगा इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है. आप जाके नोट्स ज़रूर चेक करना, उस पर लिखा है आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. कमिंग ऑन टू द थर्ड फंक्शंस, बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी फंक्शन. बैंकर्स बैंक, अगर किसी आम बैंक को, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी को, इनको अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, दे विल अप्रोच सेंट्रल बैंक फॉर टेकिंग लोन्स. एंड बदले में क्या करता है सेंट्रल बैंक? इट विल सुपरवाइज ऑल द बैंक्स दैट आर बिलो इट. सो उनको देखता है वेदर दे आर डूइंग देयर बिजनेस फेयरली, कभी किसी के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे, अननेसेसरी किसी कस्टमर को लोन दे रहे हैं प्रॉपरली, उनको कभी हरास तो नहीं कर रहे. सो सुपरवाइजरी मतलब एक तरह चेक रखेगा सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई, बाकी अदर बैंक्स पर. फोर्थ फंक्शन इज़ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. इसका क्या मतलब है? जब भी कोई हमारा प्राइवेट या पब्लिक बैंक है, दे आर इन नीड ऑफ क्रेडिट और उनको और कहीं से लोन नहीं मिलता, तो ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके टाइम पे आके हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करे, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक कभी नहीं चाहेगा कि कोई बैंक बंद हो. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एचडीएफसी ले रही हूँ. इन केस एचडीएफसी को पैसे की ज़रूरत है, इसने अपने सारे ब्रांचेस में से पूछ लिए हैं, बाकी बैंक से भी पूछ लिया है, बट इट इज़ नॉट गेटिंग लोन फ्रॉम एनीवेयर. सो क्या करेगा आरबीआई? दैट विल स्टेप इन, दैट विल कम इन टू द पिक्चर एंड दे विल लेंड लोन टू एचडीएफसी, ताकि हमारा एचडीएफसी किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंट ना हो. फिफ्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जो भी करेंसीज़ हैं, यूरो है, येन है, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, ये सारी एक करेंसी आरबीआई अपने पास एज ए रिजर्व मेंटेन करता है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द करेंसी वैल्यू, इन डिसाइडिंग द करेंसी वैल्यू, कितना हमारा इंडिया का रुपीज़ होगा, कितना डॉलर का होगा. सो आरबीआई क्या करता है? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी करेंसी, फॉर रिजर्व ऑफ एवरी करेंसी, एंड साथ ही साथ वो वैल्यू करते हैं इंडियन करेंसी को भी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. सिक्स्थ पॉइंट इज़ क्लियरिंग हाउस फंक्शन.
इसमें क्या होता है, हम बेसिकली चेक्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 बैंक्स एंड दे बोथ हैव अकाउंट्स विद आरबीआई। ठीक है, ए के पास बी का 15,000 का चेक है और बी के पास ए का 15,000 का चेक है। सो विद द हेल्प ऑफ आरबीआई जो भी इनकी सेटलमेंट होगी, जो भी पैसे लेने देने होंगे आपस में, आरबीआई उनको ये पूरा कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी हमारी मनी सप्लाई होगी, हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हमारी मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। आई होप यू नो दिस। सो इंडिया में या एक कंट्री में कितना पैसा हमने लोगों को देना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, वो भी आरबीआई ही डिटरमाइन करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट 2 तरीके से किया जाता है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल्स क्रेडिट। पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव, विच आई विल डिस्कस इन माय अपकमिंग वीडियो। सो इसमें क्या करते हैं, एक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में ओवरव्यू में आपको दे देती हूँ कि जितनी एक करेंसी में, एक कंट्री में करेंसी होगी वो आरबीआई ही देखेगा और उस पे ही डिपेंड करेगा कितनी इन्फ्लेशन है, कितनी डिफ्लेशन है। सो अगर इन्फ्लेशन है, आरबीआई कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो और वो कम से कम पैसा खर्चें। And on the other hand, if there is a problem of deflation in any economy, RBI will throw money into the economy, जिसके कारण लोगों की purchasing power will go up and ultimately demand will go up और deflation की जो problem है वो solve हो जाएगी। ये वाला पॉइंट आई विल डिस्कस इन माई अपकमिंग वीडियोज़, वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।